जय जिनेन्द्र बंधुओं, सादर नमस्कार। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम अंतर मना उवाच जो हम परम पूज्य गुरुदेव अंतर मना के द्वारा लिखा हुआ हमें रोज प्राप्त हो रहा है। बहुत कृपा बरस रही है अंतर मना जी की, क्योंकि वो हमारे जन जन के काम आने वाला है। हम परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में हमको एक मार्गदर्शन दिखाता है, एक राह दिखाता है। क्योंकि अभी 557 दिन की गुरुदेव की मौन साधना चल रही है और ऐसे में ये वाच हमें प्राप्त हो रहा है, तो एक बहुत अपने आप को अद्भुत मानता हूँ, हम पे गुरुदेव की कृपा मानता हूँ। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस अंतर्मना वाच को हम अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रस्तुति करें ताकि आपके जहन में बैठे। और उसकी अगर एक बात भी आपके दिल में उतर गई और आपका उद्धार हो गया, आपका कल्याण हो गया, आपका जीवन सुधर गया, तो गुरुदेव का अंतर्मना वाच लिखना अपने आप में सफल होगा और हमारा प्रयास भी बहुत सफल होगा। हम इसके लिए कवि जी को हमने अधिकृत किया है, वो अपनी कविता ना शायरी जो उनकी आवाज़ बुलंद है उसमें उसको रिकॉर्डिंग करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके संबंधी जो फोटोज़ हैं वो हम डालें और गुरुदेव के अच्छे अच्छे फोटो इसमें जोड़कर आपको दिखाएं। क्योंकि 557 दिन की जो मौन साधना है अपने आप में अद्भुत है। गुरुदेव मात्र 61 दिन का पारणा कर रहे हैं। ऐसे में गुरुदेव का हम लोगों को अंतर्मना वाच लिखकर भेजना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि मौन में रहकर और इतनी तपस्या करके जो चीज लिखी गई है वो अपने आप में शास्त्रों से भी, मैं अगर भाषा बोलूं तो उससे भी कोई अच्छी चीज है। कहते हैं सोने में सुहागा है। दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूं, गुरुदेव के अगर आपने दर्शन अब नहीं कर रहे हो तो बहुत पछताएंगे बाद में, क्योंकि आपने महावीर जी को नहीं देखा, महावीर भगवान को नहीं देखा, शांति सागर जी को नहीं देखा होगा, शायद आदि सागर अलंकेश्वर जी को भी नहीं देखा होगा। पर ऐसे साक्षात तपस्वी के दर्शन करने से चूक मत जाना, क्योंकि ये मोक्षगामी जीव हैं। आचार्य संभव सागर जी महाराज जो 55 साल से पूर्व के दीक्षित थे महावीर कीर्ति जी से, उन्होंने ही हमें बताया था कि यह मोक्षगामी जीव है, शीघ्र ही भावलिंगी मुनि बनकर मोक्ष जाएगा। ऐसे मोक्षगामी जीव का, ऐसे तपस्वी जीव का आप दर्शन कर लो। मैं तो कहता हूं पुण्य कमा लो। राम को भी नहीं देखा होगा क्योंकि उस वक्त आप वनवास नहीं गए। आपने हनुमान की तरह एक पुल भी नहीं बनाया होगा सेतु पे। पर अभी जो इनकी वाणी है कि जियो और जीने दो, भारतीय मुद्रा पर अंकित हो, ताकि देश और विदेश में जो हमारा अहिंसा का सिद्धांत जाए, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। रोज शाम को गुरुदेव की जहां पर गुरुदेव विराजमान है वहीं उसके समक्ष आरती होती है। अभी 61 दीपकों से कर रहे हैं, हम शीघ्र ही 108 दीपकों से चालू कर देंगे दीपावली से। और उस आरती में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि गुरुदेव हम सबको दर्शन देने आ रहे हैं, आशीर्वाद देने आ रहे हैं, और जो देश विदेश से जिन लोगों को मालूम पड़ रहा है वो सब उसका लाभ ले रहे हैं। और मैं तो बहुत प्यारी बात बोलता हूं कि गंगा नहाना अपने आप में बहुत अद्भुत है, लेकिन गंगा जी का रास्ता बताना भी अद्भुत है, लेकिन गंगा जी को नहाने के लिए भेजना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरा निवेदन है आप सब जन जन को बताएं कि इस मौके को चूके नहीं, आरती में आए, भाग लें। और जिस दिन पारणा गुरुदेव को होता है उस दिन मात्र वो पारणा स्थल पर जाते हैं, आहार लेते हैं और वापिस आते हैं, नीचे निगाह करके हमको आशीर्वाद देते हुए निकल जाते हैं। हमको 2 ऐसे ही अवसर खाली पारने के दिन प्राप्त होते हैं और रोज आरती पर प्राप्त हो रहे हैं। तो कृपया इस मौके को स्वयं आनंदित हो, अपने मित्रों को कराएं, अपने परिवार को कराएं, अपनी समाज को कराएं और मैं देश क्या विदेश के लोगों को कराएं। ऐसा अद्भुत चमत्कार, ऐसा अद्भुत तपस्वी हमको आज तक न देखने को मिला, न सुनने को मिला, कि जिसने 557 दिन की मौन साधना के अंदर सिर्फ 557 दिन में 61 दिन का आहार ग्रहण किया हो। ऐसा शायद ही कभी विश्व के इतिहास में सुनने और देखने को मिला है। दुनिया अचंभित है। हम जिससे बात करते हैं वो कहता है वाह, ये है प्रभु की कृपा। और साक्षात्कार से भगवान का हो रहा हो, जो भगवान बनने वाला हो, उसका दर्शन करने से चूक नहीं जाना। यह मैं त्रिलोक जैन आपसे विशेष निवेदन करता हूं। अवश्य आइए, अहिंसा चैनल आपकी सेवा में हमेशा मौजूद है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अहिंसा चैनल देखते रहें, दिखाते रहें और अहिंसा चैनल से अवश्य जुड़ें। हमने एक अहिंसा आंदोलन छेड़ा है आचार्य विद्यासागर जी के कथन के अनुरूप कि इंडिया नहीं भारत कहो। इंडिया हमारे देश में का नाम सिर्फ अंग्रेजों ने रखा। भारत काल जो नाम है भारत के बहुत प्राचीन काल से चला रहा है और भारत में ही भगवान पैदा हुए। हमारे जो देव पुरुष पैदा हुए, विदेशों में पैदा नहीं हुए। इसलिए हम कह रहे हैं, इंग्लिश का अगर अर्थ करें डिक्शनरी में, तो ये इंडिया हम लोगों के लिए अंग्रेजों ने गाली प्रदान की थी। जैसे कहते थे, पहले लिखा रहता था होटलों में कि डॉग वॉज इंडियन नॉट अलाउ, ऐसी उन लोगों के इस भाषा को हम कहते हैं। अमेरिका का नाम इंग्लिश में भी अमेरिका लिया जाता है, हिंदी में भी लिया जाता है।
किसी भी देश का आप लिखिए, पाकिस्तान का लिखिए, पाकिस्तान भी लिखा जाएगा, रूस का लिखिए, रूसी लिखा जाएगा। मेरा निवेदन है, श्रीलंका का नाम पहले सीलोन था, जब उनको लगा कि हमारी इसमें बर्बादी है, उन्होंने श्रीलंका नाम कर दिया। कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। और देश को सोने की चिड़िया अगर बनाना है, भारत को दोबारा अगर आपको धर्मगुरु बनाना है, तो इंडिया शब्द को हटाना होगा। छोटा सा संविधान में संशोधन होना है, गलती से रह गया कि जानबूझ के किया, हमें नहीं मालूम, पर उसको सुधारना है। और देश का नाम भारत है, भारत ही रहना चाहिए। जय भारत, जय भारत, जय भारत। साथ ही बता दूं, भारत माता की जय हमारे देश में ही बोली जाती है। कोई इंडिया माता, कोई पाकिस्तान माता, कोई रूस माता, कोई चीन माता, ऐसे कोई माता नहीं है। हमारे एक माँ का भूमि को दर्जा दिया गया है। ऐसे भारत को मेरा शतशत नमन है। धन्यवाद। जय हिंद। हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा। जय हिंद। हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा परमो धर्म। जियो और जीने भी दो। अंतर्मन प्रसन्न सागर गुरुवर, आरती करते आपकी दे दो आशीष हमको मुनिवर। भी दो, अहिंसा